गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बात याद करो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ स्प्रिंट की थी। प्रॉबेबली आपको याद भी नहीं होगा। मैं कहीं पे भी हूँ, वेयर एवर आई एम, वीक में एक या दो सेशंस मेरे स्प्रिंटिंग के होते ही हैं। एंड टुडे आई हैव कम टू माय होम टाउन, अपने घर में आया हूँ मैं पंजाब में। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि मैं स्प्रिंटिंग कैसे करता हूँ, कितने सेट्स आपको करने हैं, स्प्रिंट से पहले आपके क्या ड्रिल्स होनी चाहिए एंड पोस्ट वर्कआउट आपकी क्या ड्रिल्स होनी चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट क्लोथिंग है, क्या आप पहले खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यूजुअली स्प्रिंटिंग से पहले 10 से 15 मिनट की लाइट जॉगिंग और कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग करता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव कैलोरीज बर्न करना नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव बॉडी को आने वाले वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करना होता है। इसमें हार्ट रेट ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड जॉइंट्स एंड मसल्स मूवमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। और बिना वार्म अप के स्प्रिंट मत करिए, वरना इंजरी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड डायनेमिक स्ट्रेचेस हैं जो मैंने आज के वर्कआउट में की हैं। और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। द ओनली इंटेंट एंड द ओनली पर्पस इज़ कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, हार्ट रेट आपका बढ़ जाए एंड ब्लड आपका सर्कुलेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। दैट्स इट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रिंटिंग। अगर मैं आपको बताऊं कि स्प्रिंटिंग करके आप अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन नेचुरली रिलीज करवा सकते हो जिसके लिए लोग आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शन या डोजेस लेते हैं, और उस हार्मोन का नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब जब आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। स्प्रिंटिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जब आपकी बॉडी 80 to 100% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट पे दौड़ रही होती है, तब आपकी बॉडी में वही सेम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। तब आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि इस हार्मोन को, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है। एंड ये वही हार्मोन है जो आपके मसल टिश्यू रिपेयर के लिए, आपकी रिकवरी के लिए और आपकी बॉडी अडेप्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी जिम जाते हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेचुरली अपने हार्मोन को स्पाइक करने का या बूस्ट करने का एक नेचुरल तरीका है। एंड दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जब जब आपकी लाइफ क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आती है, जब भी आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो कि डू और डाई वाली सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल आप कहीं स्लिप कर गए या गिर गए, तो अपनी बॉडी को एकदम से रिकवर करना या उठना, या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, किसी को बचाना हो, आपको दौड़ना पड़े, आपको किसी को पुल करना पड़े, लिफ्ट करना पड़े, तो उस टाइम पे आपके अंदर पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये तभी आ पाएगी अगर आपके बॉडी के अंदर जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो अगर वेल ट्रेंड हैं और अच्छे से बन रखे हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल है, और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस, इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्प्रिंटिंग से आपकी बॉडी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को बेटर रिक्रूट करना सीखती है, जो मसल एंड माइंड का कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता है, एंड आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर, जिनको हम टाइप 2 मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। आज का मेरा स्प्रिंट प्रोटोकॉल सिंपल है, 30 सेकेंड स्प्रिंट, 30 सेकेंड्स ईजी जॉग, ये एक सेट हुआ। ऐसे बैक टू बैक 5 सेट्स करने हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना आपका इंक्रीज होगा तो आपको ड्यूरेशन ऑफ ईच सेट एंड नंबर ऑफ सेट्स को इंक्रीज करना है, बिकॉज ग्रोथ तभी होगी अगर आपका स्टिमुलस चेंज होगा। अब हम बात करते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग इसमें बहुत ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं है। आपको वैसी क्लोथिंग रखनी है जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अच्छा हो एंड इट शुड बी कंफर्टेबल। तो दो ही चीज़ें हैं, आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। प्रेफर शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स के अंदर आप स्प्रिंट नहीं कर सकते। स्प्रिंट सेशन ख़त्म होने के बाद ना तो सीधा बैठ जाना है और ना ही सीधा घर चले जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
5 से 10 मिनट की लाइट वॉक या इजी जॉग करनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा हार्ट रेट ग्रेजुअली नॉर्मल होगा एंड बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा वहाँ पे मेंटेन रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, हैमस्ट्रिंग की, क्वाड्रिसेप्स की, हिप फ्लेक्सर्स की, काफ मसल्स की, देन ग्लूट्स की, बिकॉज ये जो मसल्स हैं ये स्प्रिंटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा लोड लेती हैं। स्ट्रेचिंग का ऑब्जेक्टिव कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्टिव है मसल्स को रिलैक्स करना और मूवमेंट को रिस्टोर करना। एक और चीज़ जो कभी इग्नोर नहीं करना वो है हाइड्रेशन। स्प्रिंटिंग के दौरान बॉडी काफ़ी फ्लूइड्स लूज़ करती है, इसलिए पानी या ज़रूरत है तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और आती हैं, वो है आपका पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करोगे, ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करोगे एंड देन सफिशिएंट प्रोटीन अपनी डाइट में लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्लीप। ये सारा एक कंप्लीट पैकेज बनता है पूरे दिन का वर्कआउट। सो यहाँ हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है, जिसमें हमने स्प्रिंटिंग से पहले कुछ प्री वर्कआउट ड्रिल्स करी, जिसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व थी। उसके बाद स्प्रिंटिंग के कुछ 5 सेट्स रहे, जिसमें एक सेट में आप 30 सेकेंड्स के लिए रन कर रहे हो एट योर मैक्सिमम स्पीड, और 30 सेकेंड्स का आप लाइट जॉगिंग कर रहे हो। सो बैक टू बैक मैंने 5 सेट्स किए, और जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द मेन वर्कआउट फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज थी, बिकॉज व्हेन यू पुट योर 100% आपके जो मसल्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मल पोजीशन में लाना एंड उनको रिलैक्स करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हियर कम्स आवर वर्कआउट टू एन एंड। दैट्स इट फॉर द डे।